हेलो गाइस, दिस इज़ सुबोध अगेन। आज हम लोग आए हैं, एक लड़का लक्ष्मण नाम है इसका, और आंखों से ये देख नहीं सकता है। इससे पहले कि हम लोग इसका इंटरव्यू शुरू करें, बताना ये चाहते हैं कि अगर आप लोग के आसपास में अगर ऐसा कोई स्टोरी हो, ऐसा कोई लोग हों जिनका इंटरव्यू कवर करवाना चाहते हैं आप लोग, तो आप लोग ज़रूर कांटेक्ट करें हमें। कमेंट बॉक्स में भी आप लोग लिख सकते हैं, साथ ही साथ हमारा ईमेल भी रहेगा डिस्क्रिप्शन में। फेसबुक और इंस्टा का भी आईडी अटैच है, ठीक है, टॉक विद सुबोध यूट्यूब चैनल में। बाकी आप FB पे भी डायरेक्ट जाके हमें मैसेज कर सकते हैं, FB पेज है, इंस्टा आईडी है, तो आप कहीं से भी हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। के डर मोहे लागे दामिनी दमके। वीडियो को आगे बढ़ाते हुए हम लोग शुरू करते हैं इंटरव्यू। आज हम लोग लक्ष्मण से मिले हैं। लक्ष्मण से बहुत पहले हमारा मुलाकात हो रखा था, लाइनअप बन नहीं पाया था क्योंकि लक्ष्मण स्कूलिंग करता है धनबाद में, है ना? जी सर। हाँ, तो फिजिकल चैलेंज लोगों के लिए एक स्पेशल स्कूल है धनबाद में। स्कूल का क्या नाम है लक्ष्मण? सर, स्कूल का नाम है धनबाद ब्लाइंड रिलीफ सोसाइटी। कहाँ पे एग्जैक्टली धनबाद में? ये धनबाद में सारे ढेला के पास है, न्यू बैंक कॉलोनी। ओके, सराय ढेला न्यू बैंक कॉलोनी धनबाद। लक्ष्मण, आप बताना अपने बारे में। सर, मेरा नाम हुआ लक्ष्मण कुमार महतो, घर है झारखंड राज्य के धनबाद ज़िले में। मेरा ग्राम का नाम है रचटाड़, और मेरी जो स्कूलिंग, जो स्पेशल जो पढ़ाई है ब्लाइंड लोगों की, वो शुरू हुई 2018 में। 2018 से मैं स्कूल गया और फिर जाके मेरी एजुकेशन स्टार्ट हुई सर। अभी उम्र कितना है बाबू आपका? सर, मेरी उम्र अभी 19 साल है। और अभी आप कौन से क्लास में हो? अभी मैं सर 10th में जो है आ चुका हूँ, 9th परीक्षा पास कर चुका हूँ। ओके, तो आप लोग को भी मार्क्स वगैरह मिलता है? जी सर, पूरा मार्क्स मिलता है। जिस तरह साइटेड लोगों का मार्क्स मिलता है, रिज़ल्ट आता है, उस तरह हमारे भी रिज़ल्ट आता है, और हम भी उसी तरह से एग्ज़ाम देते हैं। बस हम लोग राइटर के द्वारा देते हैं और ये लोग अपने से लिख करके देते हैं। अच्छा, मतलब आप जब एग्ज़ाम में बैठते हो तो आपका एक हेल्पर होता है जो एग्ज़ाम में लिखता है? हेल्पर होता है, वो हेल्पर को हम बताते हैं, वो पूछते हैं, वो हमें पढ़ के बताते हैं, हम वो सुनते हैं, वो हमें क्वेश्चन पूछते हैं, फिर हम आंसर का जवाब देते हैं, और फिर उसी को वो कॉपी में हुबहू उतार देते हैं, और उसी के ज़रिए हम पास करते हैं। ओके, तो जैसे हम लोग एग्ज़ाम देते थे, डायरेक्ट जाके हम लोग पढ़ते थे, एग्ज़ाम देते थे, बट लक्ष्मण का ऐसा केस है, लाइक लक्ष्मण या फिर कोई भी ऐसे जिसको देखने में प्रॉब्लम हो या फिर आंखों से ये इशू हो, उसके लिए एक हेल्पर होता है जहाँ पे वो बैठता है साथ में एग्ज़ाम में, और वो रीड करता है क्वेश्चन रीड करने के बाद ये आंसर बोलता है। ये क्वेश्चन सुन लिया, उसके बाद उसका आंसर दे रहा होता है, फिर वो लिख रहा होता है। तो आप समझ सकते हो कि एक एग्ज़ाम में बैठकर एग्ज़ाम देना कितना लंबा एक प्रोसेस है, और फिर भी उसमें अभी 9 क्लास को ये पास किया और अभी 10 में आ गया। बहुत बहुत बधाई हो लक्ष्मण इसके लिए, है ना? जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और सर, इतना ही नहीं, इसमें राइटर में बहुत सारी समस्या है। मान लीजिए अगर राइटर किसी को नहीं मिला, किन्हीं को, तो उसका एग्ज़ाम नहीं हो पाता है। बहुत सारा दिक्कत है राइटर में, और किसी तरह अगर उन्होंने खोज लिया तो फिर चलिए उनका किस तरह हो जाएगा। लेकिन अगर राइटर तेज़ नहीं मिला, जो पढ़ नहीं पाया, तो फिर एग्ज़ाम नहीं होगा। राइटर ऐसा होना चाहिए जो पढ़े लिखे हो, समझदार हो, तभी वो एग्ज़ाम में जो ब्लाइंड है वो उत्तीर्ण कर सकता है, चाहे वो जितना भी पढ़ लिख ले, लेकिन राइटर अगर उसको अच्छा नहीं मिला तो वो पास नहीं कर सकता सर। तो लक्ष्मण, ये जो प्रॉब्लम है आँख से, ये कब से है? मतलब शुरू से ही है या फिर मतलब पहले था या फिर बाद में ऐसा हुआ?
सर ये प्रॉब्लम हमारा जन्म से ही है। जब से मेरा जन्म हुआ तभी से मेरा शुरू से ये प्रॉब्लम है आँखों का। ओके, तो आप इसका सर्टिफिकेट वगैरह सारा? हाँ जी सर, इसका सर्टिफिकेट हमने बनाया और अभी एक नया कार्ड बनवा रहे हैं, UDID कार्ड, जो ब्लाइंड लोगों के लिए नया आया है, उसको भी हमने अप्लाई कर दिया है। ओके, ये क्या है जो नया कौन सा कार्ड बताया? यूनिक डिसेबिलिटी ID करके एक कार्ड है सर, UDID कार्ड। ये कौन से सरकार का है? झारखंड सरकार या ये केंद्र सरकार लाया है ओके इसको। और इसमें आपका क्या होगा कि ये जो विकलांग सर्टिफिकेट है, जो पहले वाला जो हम लोग का बना होता है, उसमें क्या होगा, वो ऑफलाइन होता है। उसको मान लीजिए कोई आंखों से जिसको दिखा भी देता है, वो भी वो उसको जाके फर्जी बना सकता है। लेकिन ये ऐसा चीज़ है कि इसको ऑनलाइन कर दिया गया है और इसको कोई फर्जी नहीं बना सकता। इसको चेक करके ही इसको जो है इसको बनवाया जाता है सर, ये ऑनलाइन। और इसमें सारा सुविधा ब्लाइंड लोगों का है। तो सामाजिक सुरक्षा पेंशन जो विकलांग लोग को मिलता है हमारे देश में, शायद 1,000 वो मिलता है हर महीना। पर हम बुलाना चाहेंगे, लक्ष्मण के भैया लगते हैं, अजीत नाम है इनका, बाकी उनसे भी डिस्कस करेंगे हम लोग आगे वीडियो में। आइए प्लीज़। तो थोड़ा सा लक्ष्मण के बारे में अजीत भैया से भी जानेंगे, क्योंकि इनका जो देख रेख करने वाले हैं या फिर केयर टेकर, ये कहीं ना कहीं इनका बहुत बड़ा हाथ रहा है। बिकॉज जब हम लोग यहाँ पे आए तो इनसे बात हो रहा था काफ़ी कुछ, तो बताया कि कैसे इसका पढ़ाई शुरू हुआ। थोड़ा सा लेट हुआ बट कंटिन्यू हुआ, क्योंकि शुरुआत में इसके पढ़ाई को लेकर कोई फैमिली में उतना जागरूक नहीं था। ऐसे भी थोड़ा सा लोग उतना नहीं समझ पाते हैं कि अगर ब्लाइंड है तो क्या पढ़ाएंगे, कैसे पढ़ाएंगे। तो अजीत भैया काफ़ी इस चीज़ को लेकर अवेयर थे, घर में बहुत बार नॉक करते थे और फाइनली इनके फोर्स से बोलिए या इनका है ना ज़बरदस्ती बोलिए, इनके थ्रू ये शुरू हुआ इनका पढ़ाई और अभी क्लास 10 में है। ठीक है, थोड़ा सा डिस्कस करते हैं उनके साथ, बताइए आप। जी धन्यवाद भैया। सबसे पहले मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाह रहा हूँ कि कम से कम ऐसे लोगों का आप मोटिवेट कर रहे हैं जिनको शायद कुछ ही लोग पुशअप करते हैं। तो इसलिए एक बार पुनः आप सभी को मैं धन्यवाद देता हूँ। और बस यही कारण है कि मतलब अजीत भैया को मतलब हर चीज़ में राय लेते हैं इनसे। ये हर मतलब इसी मुसीबत में नहीं, हर एक घर के मुसीबत में भी है, मैं इनको बोलता हूँ तो ये आ जाते हैं। एक्चुअली कहते हैं ना कि डूबते को तिनका सहारा। ये 1,000 पेंशन मिलना सच में काफ़ी हिम्मत का बात है, हो जाता है किसी को भी, जिसको मान लीजिए कोई भी सोर्स ऑफ इनकम नहीं है और अगर सरकारी योजना से अगर उनको एक पेंशन मिल रहा है, 1,000 महीना ही मिल रहा हो, तो यकीनन वो बहुत हिम्मत देता है। आप क्योंकि अब तो 19 साल के हो गए हो इस हालत से गुजरे हुए, तो अभी कुछ वैसा फ़र्क लगता है या कभी स्टार्टिंग से कि नहीं शायद हमें इस चीज़ में दिक्कत हो रहा है या फिर यहाँ प्रॉब्लम हो रहा है? क्या क्या चीज़ आप फेस करते हो दैनिक जीवन में कि हाँ शायद हमें नहीं दिख रहा है तो हम ये प्रॉब्लम मेजरली होते रहता है? अक्सर ऐसे प्रॉब्लम जो आपके डेली लाइफ में अभी भी होता हो। सर ऐसे फिक्स जगह में तो कोई प्रॉब्लम नहीं पता चलता है, वैसे सारा काम खुद से मैं कर लेता हूँ, फिक्स जगह में कोई दिक्कत नहीं। हाँ जैसे कोई अनजान जगह जाना हो, अब जहाँ पे किसी को लेके जाना पड़ता है, तो बस कभी कभी वैसा थोड़ा लगता है कि मतलब काश मैं ये जगह अपने से जा पाता तो हो सकेगा। मैं जिनको बोलूँ क्या पता उनके पास अगर टाइम है या नहीं है, तो बहुत ऐसा काम पड़ता है जहाँ पे हमें जाना पड़ता है और उसके लिए हमें किसी से टाइम लेना पड़ता है, किसी से कहना पड़ता है, क्या पता मैं जिनसे कहूँ उनके पास टाइम है भी कि नहीं है। तो मैं ये सब थोड़ा सा सोचता हूँ, ये सब थोड़े से बस थोड़ी बहुत परेशानी है। लेकिन हाँ मैं मोबिलिटी का कोर्स करूँगा बहुत जल्द और उससे ये सब दूर होने का बहुत ज़्यादा संभावना है। मोबिलिटी क्या है? मोबिलिटी सर होता है कि मतलब ब्लाइंड लोगों को सड़क में कैसे आप चलेंगे वो सिखाया जाता है। कि स्टिक होता है हम लोगों का और उसमें एक मशीन लगा हुआ होता है, जैसे कि कोई सेंसर टाइप का गड्ढा रहेगा फिर कोई दीवार रहेगा तो वो वाइब्रेट करेगा, तो हमें पता चलेगा कि चलिए यहाँ कुछ ना कुछ तो ज़रूर है। तो वो सब चीज़ का कोर्स मैं करूँगा आगे चल के, और इससे ये होगा कि मैं कहीं भी अकेले आ जा सकता हूँ बहुत सारी जगह में। तो ये सब का कोर्स का कमी है, तो ये सब कोर्स में करूँगा। यहाँ पे ना मैं वाव करूँगा यार कि मतलब सच में मतलब ये दाद देने वाली बात है कि बंदे को पता है भाई चैलेंज को कैसे पराजित करना है, ही नोज़, इसको पता है। और सच में मतलब इस वजह से हम ये स्टोरीज़ कवर करते हैं
ताकि मोटिवेशन हम सबको मिले। हम तो बहुत मोटिवेट हो रहे हैं। उस रूटीन, क्या क्या रूटीन है वैसे, पहले आप ये बताओ। मेरा डेली रूटीन है सर, जैसे नहाना धोना, कपड़ा अपने से धोना, सारा चीज़। तो वो सब मैं डेली, मैं अपने ही खुद से, स्कूल जब से गया मैं पूरी तरह से एक, मतलब कि पहले उतना कुछ पता नहीं था, लेकिन स्कूल जाने के बाद पूरी से एक इंसान बना कि इंसान को किस तरह से जीना चाहिए सर। और स्कूल जाने के बाद मुझे ये पता चला, और अपने आप को किस तरह से रखना चाहिए कि लोगों को ये ना लगे कि ये बोझ है करके। अभी मन में थोड़ा सा भी नहीं आया कि ये बोझ है, ये ऐसा है, ये ऐसा नहीं कर पाता है। सारा काम मैं खुद से करता हूँ। यहाँ पे मैं सेविंग वगैरह में सारा चीज़ मैं खुद से करता हूँ सर। सेविंग बोल रहे हो आप? जी सर, सेविंग जो है, समझ गया। बच्चा हर चीज़ खुद से कर रहा है, लाइक कपड़ा धोना, सेविंग करना। अब बताओ कि सेविंग खुद से कर लेना, मतलब कहीं छूट रहा है, नहीं छूट रहा है, ये सारा चीज़ को ये मैनेज कर लेता है। वो सुनाओ। गीता, मैं भागवत गीता याद करता हूँ। कुछ श्लोक है वैसे याद है? हाँ जी सर, जी सर। एक भागवत का एक श्लोक सुनाएगा। श्लोक बताता हूँ, जो गीता का जो सबसे पहला श्लोक है, मैं वो श्लोक बताता हूँ। इसमें है, संस्कृत में मैं बोलता हूँ, फिर उसको हिंदी में बताता हूँ। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयोत्सवः मामकः पाण्डवश्चैव किम कुर्वत संजय। सब मैं इसका भावार्थ हिंदी में बता रहा हूँ। इसमें ये कह रहे हैं, धृतराष्ट्र वो अंधे थे, वो आंखों से अंधे थे वो भी, तो वो इसमें पूछ रहे हैं कि इस समय जो कुरुक्षेत्र में, धर्म भूमि के कुरुक्षेत्र में इस समय मेरे पुत्र और पांडुपुत्र के बीच में क्या हो रहा है, क्योंकि युद्ध होने वाला था। तो वो पूछ रहे हैं कि इस समय हो क्या, अभी होने क्या वाला है, क्या हो रहा है इस समय, संजय तुम बताओ हमें देख के। क्योंकि धृतराष्ट्र अंधे थे और वो जानते थे, उनको ये डर था कि हम धर्म के साथ नहीं हैं, क्योंकि धर्म तो वहाँ था जहाँ श्री कृष्ण थे। तो कहीं ना कहीं उन्हें डर था। वो अंधे आंखों से जरूर थे, लेकिन मन और मस्तिष्क से वो जो है अंधे नहीं थे। तो फिर इसमें ये धृतराष्ट्र पूछ रहे हैं, संजय उत्तर देते हुए बताते हैं। इसमें मैं संस्कृत बताता हूँ, फिर मैं हिंदी में बताता हूँ। संजय उवाच धृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूढ़ं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत्। इसमें संजय आंखों देखा हाल देखते हुए उत्तर देते हैं। वो कहते हैं, हे राजन, कुरुक्षेत्र में इस समय दुर्योधन पांडव पुत्र की सेना के व्यूहों को देखते हुए जो है गुरु द्रोणाचार्य के पास जाके बताते हैं। व्यू का मतलब कि एक ऐसा व्यूकार रचना बनाते हैं पांडव लोग, जिसके अंदर कि अगर घुस गया तो दुर्योधन सोच रहा था कि क्या हम इससे बाहर निकल पाएंगे, कि अगर किसी तरह घुस भी गए तो क्या हम इससे बाहर निकल पाएंगे। तो ये सब चीज़ कहीं ना कहीं उनके अंदर डर था। और वो जो है, इससे हमें ये सीख मिलता है कि कहीं ना कहीं समस्या से लड़ने से पहले उस समस्या के बारे में सब कुछ जान लेना चाहिए, जो कि अभी इस समय जो मैं श्लोक बताया ये दुर्योधन कर रहे हैं, जो कि अभी इस दुर्योधन कर रहे हैं। बहुत सुंदर। ये एक वाकई में हम तो इतना टाइम नहीं दे पाते ये सब चीज़ में, लेकिन एक चीज़ जो समझ में आया कि किसी भी समस्या को हम लोग देखते हैं ना, समस्या आता तो घबराते हैं, तो किसी भी समस्या को ना सबसे पहले जानो, एक्सेप्ट करना सीखो कि अच्छा ये प्रॉब्लम है, चलो देखते हैं ये प्रॉब्लम क्या है, कहाँ तक है, देन सल्यूशन पर काम करना चाहिए, है ना। कि क्या सोचे हो कि मतलब, चूँकि हम लोग तो बहुत कुछ सोचते हैं, मेरा सपना तो बहुत कुछ था, लाइक स्टार्ट में, अभी भी है, हम लोग काम कर रहे हैं। आप बताएंगे क्या सोचे? सर, मेरा सोच यही है सर कि मैं पहले तो एक छोटा सा कोई जॉब लूँ, ताकि मेरा वो मजबूत हो सके थोड़ा बैकग्राउंड, और उसके बाद मैं यूपीएससी की तैयारी सर मैं आगे की करना चाहता हूँ। यूपीएससी की एग्ज़ाम तैयारी करके उसमें एग्ज़ाम देके उसमें जो है उत्तीर्ण होना चाहता हूँ। यूपीएससी जो नहीं भी तैयारी कर रहा है वो भी बहुत अच्छा से जानता होगा कि यूपीएससी क्या है। बहुत ट्रेंडिंग में होता है, सर्वश्रेष्ठ एग्ज़ाम है भारत सरकार का। और भारत का सबसे हाईएस्ट एग्ज़ाम। लक्ष्मण, आपके लाइफ में कभी ऐसा कोई तकलीफ़, किसी दिन जो बहुत तकलीफ़ हुआ हो कि उस दिन का आपको कभी वो याद आता है तो लगता है कि ये मेरे लिए बहुत तकलीफ़ का दिन था, और ऐसा कभी हुआ है, या फिर आज तक चैलेंज था ही नहीं लाइफ में, तो ऐसा कभी? जी सर, तो मैं यही सोचता हूँ कि जब भी कोई तकलीफ़ मेरे पास आती है तो मैं पहले तो ये करता हूँ, मन को शांत करता हूँ। सबसे पहले
मन को शांत चित्त भाव से, उसके बाद मैं उसकी तरफ ध्यान केंद्रित करके सोचता हूँ कि इसमें करना क्या चाहिए। जैसे एक मेरे पास एक समस्या अभी हाल फिलहाल में ही आया था कुछ दिन पहले, जिसमें अजीत भैया का भी बहुत बड़ा हाथ है। मैं दीदी घर का समस्या था, तो उसमें मैंने शांत चित्त भाव होकर सोचा और फिर मुझे पता चला कि मुझे करना क्या होगा, और फिर मैंने जो मुझे करना था वो मैंने किया और फिर प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। कभी अभी तक सबसे ज़्यादा ऐसा कोई पल जो बहुत खुश हुए हो आप? सर मैं एक समय खुश हुआ जब मुझे स्कूल का पता चला था। मुझे एक बार मैं धनबाद गया था और मैं मौसी घर में था, तो फिर मैंने बातों ही बातों में अपने मौसी से कहा कि यहाँ पे स्कूल है, आपने एक दिन कहा था मेरे घर पे कि स्कूल है करके, तो चलिए वहाँ पता कर दीजिए। और जब मुझे पता चला कि मैं स्कूल जाने वाला हूँ तभी मैं खुश हुआ। लेकिन फिर भी स्कूल का पता चला 2017 में, लेकिन फिर मैं गया 1 साल बाद 2018 में। फिर भी कुछ कंडीशन की वजह से मुझे रुकना पड़ा 1 साल घर में। फाइनली आप गए? लेकिन मैं कोशिश करते रहा कि मैं स्कूल जाना है, मतलब जाना है, क्योंकि यहाँ रहने से कुछ नहीं होगा मेरा। तो एक जब मैं बड़ा हुआ तो हर तरह से ये चीज़ सुनने वाला, किसी ने कहा कि स्कूल है आपका, किसी ने कहा कि आप घर में रह के कर क्या रहे हो, खाली घूम रहे हो, खा रहे हो, फिर गड़बड़ हो जाएगा इस तरह से। फिर कोई कहते थे अरे आप स्कूल क्या करोगे, आप दुकान उकान खोल लो, कुछ कर लो। तो मुझे कहीं ना कहीं पता चला नहीं, ये कहीं ना कहीं मतलब इसके बारे में हमको रिसर्च करना चाहिए कि हम जो यहाँ पे रह रहे हैं तो आखिर की क्या क्या मतलब है। तो इससे अच्छा मैं बाहर निकल के कुछ ना कुछ तो करना चाहिए। जब मैं बड़ा हुआ तभी, नहीं तो अगर मैं बड़ा जब अगर नहीं होता ना, मेरी दादी भी मर गई, अगर मैं उस समय भी छोटा रहता तो मैं स्कूल नहीं जाता, क्योंकि मेरे पास उतना बुद्धि नहीं था। जब मैं बड़ा हुआ तो मेरे पास बुद्धि आया, तो फिर मुझे लगा कहीं ना कहीं कि नहीं स्कूल में तो जाना बहुत ज़रूरी है। जब मैं स्कूल में गया तो देखा कंप्यूटर चला रहे ये लोग, म्यूज़िक बजा रहे हैं, फिर कोई पढ़ के बता रहा है, तो फिर मुझे और लगा कि नहीं अब तो मतलब यहाँ पे रहना ही रहना है। तो फिर मैं 2018 में गया फाइनली स्कूल, और स्कूल गया तो शुरू में खैर उतना मन नहीं लग रहा था, तो 1 महीना हुआ, फिर उसके बाद मन लगा। फिर टीचर हमारे थे उनके साथ थोड़ा अच्छा बना, और वो हमें सिखाते चले गए और हम भी सीखते चले गए सर। अभी देखेंगे लक्ष्मण कैसे हारमोनियम वगैरह चलाता है, कंप्यूटर कैसे ऑपरेट करता है, इसका पढ़ाई लिखाई का किताब कॉपी वगैरह भी हम लोग अभी देखेंगे। क्या मैसेज देना चाहते हो आप आपके पीढ़ी को, यंगस्टर को, जो आपके छोटे हैं या आपसे जो बड़े हैं, जो अभी शायद फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं, सब कुछ होने के बाद भी वो फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं, वो देख नहीं पाते बढ़िया से, उनका दूरदृष्टि सही से काम नहीं करता है, या फिर कोई मोटिवेट करने वाले नहीं हैं, तो उनको आप इस वीडियो के थ्रू क्या मैसेज देना चाहते हैं ताकि उनको एक हिम्मत मिले? क्या बताना चाहेंगे आप? सर मैं ये बताना चाहूँगा कि सर वो अपने मन की ना सुने सर, क्योंकि मन की सुनेंगे तो वो कुछ नहीं कर पाएंगे। तो फिर किसका सुनना चाहिए? उन्हें अपनी अंतरात्मा की सुननी पड़ेगी सर। उसके लिए सर उनको अकेले एकांत में बैठ करके एक बार ध्यान देना चाहिए, एक बार ध्यान से सोचना चाहिए, तब उन्हें समझ में आएगा शांत चित्त भाव से सर। ऐसे नहीं कहीं मन को घुमाना नहीं है इधर उधर, तब उन्हें जो है सब समझ में आएगा कि उन्हें करना क्या चाहिए, उन्हें क्या सही है क्या गलत है। क्योंकि सर हमारा मन बहुत कुछ कहता है। मन मैं क्या कहूँ कि मन चलिए लड़की पास, तो मन कहता है चलो वहाँ घूमने बिग बाजार। सही में सर मैं ये कह रहा हूँ, सही बात। मन एक ऐसा चीज़ है ना सर कि वो ना अच्छा विचार को आने ही नहीं देता है। वो 5 इंद्रिया को अगर कंट्रोल करेंगे ना, आंखें हमें वो चीज़ दिखानी चाहती है जो हमें नहीं देखना चाहिए। अब वो लोग देख लेते हैं तो ठीक नहीं है कहीं ना कहीं। तो मतलब आँख है और मन है तो विचलित है, लेकिन जिसके पास नहीं है तो उसको पता है वो बहुत विचलित नहीं है। ओके, अभी लक्ष्मण हम लोग के साथ बैठा हुआ है, हाथ में कीबोर्ड लिया हुआ है, और आप लोग देखिएगा कैसे ये कीबोर्ड को ऑपरेट करता है। ये कीबोर्ड मेरे पास था बहुत दिन से, लेकिन बहुत सारा बटन हमें नहीं पता है कि वो क्या क्या है क्या नहीं है फंक्शन, बट अभी आप देखोगे कि किस तरह से ये बताएगा कि कौन सा बटन क्या है और क्या फंक्शन है। आप लोग ध्यान से देखिएगा। तो लक्ष्मण जी सर, थोड़ा सा हमें ये अल्फ़ाबेट बताएंगे कि अल्फ़ाबेट कहाँ कहाँ क्या है? जी सर, ये ए है, B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y और ये Z है। वाह, गजब। और क्या क्या बटन आप जान रहे हो, बताओ। जी सर, आप जैसे यहाँ पे ये स्पेस हो गया, हाँ हाँ, ये विंडोज़ हो गया, ये कंट्रोल हो गया, शिफ्ट हो गया,
ये स्केप हो गया, एकदम ये सही है। क्रॉप हो गया, ये 1 2 3 यहाँ पे लाइन से दिया हुआ है 0 तक, फिर डैश इक्वल्स तक का बैक स्पेस, ये बैक स्पेस हो गया आपका। वाह वाह। ये इंसर्ट हो गया, ये नहीं, ये इंसर्ट हो गया, सॉरी, हाँ हाँ ये डिलीट हो गया, हाँ हाँ। ये एंड हो गया, ये पेज डाउन पेज अप ये सब है, वाह और लेफ्ट डाउन एरो अप एरो लेफ्ट एरो राइट एरो है, ये सब कैलकुलेटर में काम आता है। ये सब- नंबरिंग। हाँ, नंबरिंग करके यहाँ इसको ऑन कर देने से वन हम लोग कहाँ से शुरुआत होता है? से 1 ये है 2 3 4 5 6 7 8 9 वाह। और ये है एंटर है, हाँ ये प्लस गुड। है माइनस, और ये राइट माउस बटन, ये लेफ्ट माउस बटन है। और वॉल्यूम अप एंड डाउन के लिए हम इसको टैप करके नोटिफिकेशन सेवरन में जा करके वहाँ पे हम कम कर सकते हैं। गजब। और ये कंट्रोल सी से कॉपी होता है, कंट्रोल वी से पेस्ट होता है, और बहुत सारा चीज़ विंडोज़ आई से सेटिंग में जा सकते हैं हम। भाई कुछ हम लोग को भी सिखा देना। नहीं कुछ सर, कुछ चीज हम लोग को भी सिखा देना यकीनन। ये मेरे कोचिंग में सर हमारी हमें कोचिंग में इस of course कीबोर्ड कंप्यूटर का क्लास चलता है और सर लेते हैं क्लासेस, मगर हम लोग भी कंप्यूटर में काम करते हैं, ऐसा नहीं है, सिस्टम में काम करते हैं, लैपटॉप पे वीडियोस एडिट एंड सब कुछ है, क्लासेस है सब कुछ, पर इतना जो डिटेलिंग है कि हाँ इतना ध्यान रखना एंड ऑल, ये हम लोग नहीं करते हैं। ये होता है केयरलेस। और ये लोग जो काम करता है वो होता है कि कितना वो लोग केयर करता है। अब सर जैसे कि आप ये जो है कीबोर्ड में इसमें हिंदी भी लिखा जा सकता है, हिंदी कीबोर्ड की Yes, हमें yes, ज़रूरत yes. नहीं है हाँ हाँ हाँ, इसके हिंदी लिए। हाँ, हो हिंदी- जाता है। हिंदी yes, yes. हिंदी इसमें हम लिख सकते हैं अभी। बिल्कुल। हिंदी के लिए मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि शिफ्ट डी से आपको आ जाएगा, शिफ्ट ई से आपको आ जाएगा, और हम लोग वो स्क्रीन पे देख सकते हैं क्या? हाँ, वो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, आपका अगर लैपटॉप है तो। ओके गाइस, अभी तो देखे कि वो कैसे कीबोर्ड में फिंगरिंग कर पा रहा था बटन को लेकर, बता दिया कि कौन क्या है। अब सच में वो वही एग्जैक्टली वही चीज वो बोलता है, टाइप करता है, वो स्क्रीन पे भी हम लोग देखेंगे लैपटॉप में कि कैसे वो बटन को प्रेस करता है और वो डिस्प्ले होता है। मैं लिखूं सर? यस, प्लीज स्टार्ट करें आप। जी सर। क्या लिखने जा रहे हैं आप बताएंगे? सर मैं 4-5 नाम लिख के दिखा देता हूँ आपको। 4-5 नाम? जी सर। ठीक है, तो आप शुरू से लिखिए एकदम। लिख रहे हैं सर। LAKSHMAN लक्ष्मण। वाह। JITU जीतू, RAJ राज, ROHIT रोहित, रोहित, यस। DEEPAK दीपक। वेरी गुड। उसके बाद है KINTU किंतु। उसके बाद है, अच्छा सर ये आपका विंडोज 10 है कि क्या है? विंडोज 11? विंडोज 10 है ना? कोई मेरा लैपटॉप कैसा? मेरा लैपटॉप 11 है। 11। तो यहाँ पे मैं नरेटर एक बार ऑन करके देख लेता हूँ, ठीक है सर? हाँ। फिर मैं आपको इसको बंद भी कर दूंगा। आप कर लेंगे। अब हम सब कर लेंगे सर। अब सब कर लेगा। जी सर। गाइस, ये एक नरेटर ऑन हो रहा है। जी सर। हम लोग जब टाइप करते हैं ना, जो टाइपिस्ट, बड़े बड़े टाइपिस्ट होते हैं जो सिर्फ टाइपिंग करता है, कई बार उनका वर्ड गलत हो जाता है, क्योंकि उनको दिख रहा होता है तो वो करेक्ट कर लेता है, लेकिन इसका 1-2 लेटर गलत हुआ है सारे नामों में, तो इसको तो ये नहीं पता चलेगा ना कि कोई गलती से टाइप हुआ है। तो इस वजह से इसने नरेटर ऑन किया है, वो ठीक एग्जैक्टली जो लिखा वो रीड करेगा और वो फिर ये करेक्ट करेगा अगर गलत हुआ। अब अगर इसको बंद करना है तो Microsoft Word window. कंप्यूटर बंद करके Save दिखाइए। button. Don't save. Cancel. Hyperlink. Save. Don't save. कंप्यूटर कैसे बंद करेंगे? Desktop list. जी सर, This मैं PC. इसको बंद कर रहा हूँ। Shortcut. Shut down Windows dialog. Sign out. Switch user. Sign out. Sleep. Shut down. यहाँ पे Selected. शट डाउन आ गया। यहाँ पे क्लिक कर दिया, बंद। बहुत सुंदर, ताली होना चाहिए। बहुत सुंदर। लक्ष्मण, दिल खुश कर दिया भाई, दिल खुश कर दिया। जी सर, मैं ये सब स्कूल में सीखा हूँ। अरे सही है, सल्यूट है स्कूल को भी। अब हम लोग देखेंगे लक्ष्मण का कैसे वो अपना किताब कॉपी दिखाएगा कि कैसे वो पढ़ाई करता है ना? नहीं हाँ तो बहुत। जी सर। चलो लक्ष्मण। जी सर, आप ब्रेल के बारे में जैसे कि मैं बता रहा हूँ हाँ। कि ब्रेल हम उस चीज़ को कहते हैं जिसको कि छू करके पढ़ाया जाता है। जैसे कि साइटेड लोग इंक बुक देख करके पढ़ते हैं, हाँ। बस वही चीज़, वही लिखा हुआ चीज़ है जो वो ब्रेल में छू करके पढ़ता है व्यक्ति। ठीक है। ब्रेल में 1 से लेकर के 6 तक नंबर होता है,
और उसी जैसे कि मैं उदाहरण दे करके समझाऊं कि 10 अंक का मोबाइल नंबर होता है, चाहे वो किसी का भी नंबर हो, लेकिन वो 10 ही अंक का होता है। इसी तरह ब्रेल में 1 से लेकर के 6 तक ही नंबर होता है और उसी में सारा अक्षर आता है, सारा जितना चिन्ह है, चाहे वो आप मैथ बनाइए, साइंस बनाइए, कुछ भी, सारा चीज़ उसी में आता है। फुल स्टॉप, कोमा, चिन्ह और डबल इन्वर्टेड कोमा जो भी है, सारा चीज़ उसी में आता है। ABCD, आ क ख, सारा अक्षर उसी में आता है। पहले हमें वो 1 से 6 तक का जो नंबर होता है उसको पहले पूरा सभी अक्षर का अलग अलग होता है, उसको हमें रखना पड़ता है, हम उसे याद करते हैं। मतलब ये जो डॉट निकला हुआ है, जी ऐसे सर। जो डॉटेड है, जी सर। ये डॉट के बारे में बता रहा हूँ, ये टोटल 6 डॉट होता है। जी सर, 6 और डॉट। यही 6 डॉट के अंदर सारे लेटर्स, सारा अक्षर आ जाता है। जी सर। कहीं पे 7 डॉट नहीं होगा, आप देख कहीं पे सकते भी हैं, नहीं, हाँ, हाँ, कहीं पे भी नहीं मतलब होगा। लास्ट होगा तो 6 डॉट 6 तक ही मैक्सिमम है। 6 है। देखो यहाँ पे, जैसे कि ये देखिए ये इसमें देखिए, maximum ये 6 है, ये 6 है, या ये यहाँ पे एक था 6 था, वो वाला। ये हाँ, वाला, हाँ। ये वाला 6 है। यस, ये देखो 6 है, ये मैक्सिमम है डॉट में। उसके बाद देखो नंबरिंग में है, जैसे यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी 6 है, यहाँ पे भी 6 है। 6 तो है, लेकिन अरेंजमेंट सबका अलग अलग है। अलग अलग है। हर किसी का अलग अलग अरेंजमेंट है और उसी से पता चलता है कि ये अलग अलग लेटर्स है या फिर अक्षर है। जैसे कि ये है अ है, ये अ है, यहाँ साइडेड में भी लिखा है आपका हाँ हाँ अ है, और यहाँ एक डॉट दिया हुआ है, एक अ, एक नंबर अ, हाँ। और यहाँ पे 3 डॉट दिया हुआ है, आकार है, तो इसमें 3, 4, 5 है। इस नंबर को हम लिखेंगे तो आकार में वो होगा। तो इस तरह डेली 2-2 करके हमें सिखाया जाता है। जब हम ये पूरा पहचानते हैं तब हमें पेपर में लिख के दिया जाता है, कोई सा अक्षर लिख करके, चाचा, मामा, दादा करके, और जब हम उसे पढ़ पाते हैं तब हमें बुक दिया जाता है। फिर हम बुक पढ़ते हैं और फिर हमें इंग्लिश की भी बुक दी जाती है। इंग्लिश का देखिए, आपका इंग्लिश का ये है, ये इंग्लिश का है, ABCD का। तो सीखने की शुरुआत यही सब है। खैर ये सब तो मैं सीख चुका था, लेकिन सब मैं दिखाने के लिए यहाँ पे लाया ताकि आप लोग आसानी से समझ सके इस चीज़ को। बिल्कुल, ये देखो, ये इंग्लिश के लिए है, यहाँ पे भी डॉटेड है, इसमें भी 6 ही है। जी 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 सर, इसमें मतलब भी इसमें भी सारा अरेंजमेंट 6 ही है। 6 है। तो ये है इन लोग का किताब बोल लीजिए, स्टडी मटेरियल, जो बेसिक से स्टार्टिंग से मिलता है ना। जी सर। ओके, इसके अलावा और क्या है? जैसे सर अब ये देखिए, ये किताब है हमारा, हिंदी की किताब है, ये क्लास 8 की किताब है। 10th का हमारे स्कूल में बुक नहीं, इसलिए मैं क्लास 8 का ये ले क्लास आया। 8 का है। हाँ जी सर, यहाँ पे आपका सारा कुछ ब्रेल में ही दिया हुआ है। ब्रेल, ये स्टडी को, ये जो लेटर्स है इसको हम लोग ब्रेल बोलते हैं। और जो डॉट हम लोग यहाँ पे देखे हैं ना, ये सारा डॉट बुक में अब बना हुआ है। इसमें मिला के आप देख पढ़ सकते के हैं। इसको हाँ, लिखें। जो कि ये अभी पढ़ के बताएगा कि क्या क्या लिखा हुआ है। जैसे कि सर मैं पढ़ के बताता हूँ। यहाँ पे लिखा है सामाजिक विज्ञान, यहाँ ऊपर में भी लिखा है, ये देखिए, हमारे संसाधन, कक्षा 8 के लिए भूगोल की पाठ्य पुस्तक, यहाँ लाइन छोड़ दिया है। हाँ, 2 खंडों में खंड 1। यहाँ पे खंड इसलिए लिखता है सर इन लोग, क्योंकि हमारा ब्रेल में बड़ा बड़ा अक्षर होता है, तो हाँ। बड़ा बड़ा अक्षर होता है तो एक ही किताब में सारा चैप्टर नहीं हट पाता है, नहीं हट इसलिए पाता है, खंड मतलब वाइज, सब- हाँ। खंड वाइज जो है इसमें कर देता है ये लोग। झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद, ये हम अपने लाइफ में पहली बार देख रहे हैं। मतलब वो वाकई में वीडियो में देखते थे या मूवीज़ वगैरह में देखते थे, बट कभी लाइव कि कैसे ये लोग का स्टडी होता है वो आज सामने से देख रहे हैं, फर्स्ट टाइम इन माय लाइफ। एंड आई एम फीलिंग डिफरेंट, बहुत डिफरेंट फील हो रहा है मेरे को, बिकॉज यू नो ये हाथ रख रहा और रीड करते चला जा रहा है, लाइक जैसे ये रीड, हाथ रख रहा और रीड करते चला। एक बार फिर से दिखाना लक्ष्मण। जी सर, मैं दिखा रहा हूँ। निःशुल्क वितरण हेतु प्रकाशित, यहाँ पे छोड़ा है लाइन। हाँ, उसके बाद झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची, ब्रेल मुद्रक। उसके बाद है शुभम ब्रेल प्रेस, यहाँ पे शुभम ब्रेल प्रेस दिया है क्योंकि इसका ब्रेल प्रेस का नाम है शुभम ब्रेल प्रेस, ओके। इसलिए। गोला रेवा रोड, मुजफ्फरपुर बिहार, ये बिहार में है ये ब्रेल प्रेस आपका, वाह, यहाँ पे नहीं है। झारखंड में कोई ब्रेल प्रेस है ही नहीं। अच्छा, ये बिहार से बन के आ रहा है। जी सर, यहाँ पे लिखा भी है बिहार। वाह वाह भाई, यहाँ वो तो तुम ही बता पाओगे। वो जो लिखा हुआ है, यहाँ पे भी लिखा हाँ हुआ वो तो हम नहीं देखे, स्टार्टिंग में क्या लिखा हो तो हाँ। हम ध्यान नहीं दे पाए, हाँ, लेकिन जो तुम बता रहे हो ना, दैट्स रियली ऑसम। मुजफ्फरपुर यहाँ पे लिखा है 842001
उसके बाद ब्रैकेट दे करके लिखा है पिन बिहार, पिन कोड है वो, है ना। और कोई दूरभाष नंबर भी लिखा है। अगर आपको कोई किताब मंगाना है तो नंबर लिखा है 700। इंटरव्यू लेने में देर तो हुआ है, बहुत पहले इंटरव्यू लेना था, लेकिन कहते हैं ना देर है तो दुरुस्त है, कुछ वैसा ही हुआ है। काफ़ी कुछ हम सीख रहे हैं यहाँ पे, जो हम आज तक नहीं जानते थे ना देखे थे पर्सनल लेवल पर, और ये बच्चा से हम बहुत कुछ सीखे। यकीनन मोटिवेशन का तो है ही है, बट ये सब चीज़ ऑफ कोर्स ये लोग के लिए बना है, मानते हैं, बट सच में ये जानने का चीज़ है। हम लोग को पता होना चाहिए कि हमारे सोसाइटी में अलग अलग टाइप के लोगों के लिए अलग अलग चीज़ बना हुआ है, व्यवस्था है, हम लोग को पता नहीं होता है। हम लोग अपने जीवन में इतना फुर्सत कहाँ है। खैर लिखने का ये चलिए। स्लेट है सर, लिखने का ये स्लेट है। हाँ हाँ, अब इसमें जो है लिखा जाता है, लेकिन खैर पेपर मेरे पास तो अभी यहाँ पे है कि नहीं, मैं देखो देखो, यहाँ भी 6 डॉट वाला ये सब कुछ हाँ है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर, 6 डॉट वाला है। ये आता है देहरादून से, ये क्या है लिखने का? स्टाइलर से। स्टाइलर। हाँ, इसको और बोलते ये हैं कहाँ से स्टाइलर। आता है? ये दिल्ली से या तो देहरादून से आता है, यहाँ पे नहीं मिलता है सर। अच्छा, अब क्योंकि यहाँ पे इसलिए नहीं मिलता क्योंकि सरकार यहाँ पे ये सब चीज़ का व्यवस्था नहीं किया हुआ, इसलिए यहाँ पे सरकार से अपील है, चाहे वो किसी का भी सरकार हो, ऐसा नहीं कि मैं किसी खास को बता रहा हूँ, जी सर। किसी का भी सरकार हो, थोड़ा सा ध्यान ज़रूर दीजिएगा। चलो स्टार्ट। पेपर है ना? पेपर अभी यहाँ पे तो नहीं है, हम नीचे से पेपर लेके आते हैं, थोड़ा सा एक पेपर ले आते हैं अच्छा सा, उसके बाद चलिए सही। निकालेंगे, देखिएगा। आइए। हाँ, ब्लाइंड। चलिए एक साइड लिखा हुआ है लेटर। अभी तो सर मेरे पास कोई स्पेशल अभी पेपर नहीं है, लेकिन तो आप नहीं, बस छोटा सा टाइप करने के लिए आपको एक काफ़ी आ जाओगे। जनाब, हाँ हाँ, ओके। अभी तो देखे वो कैसे पढ़ रहा है, टच करके, ये जो भी है ब्रेल ना। हाँ, अब ये लिखेगा, लाइक कैसे लिखेगा वो देखेंगे, ठीक है ना। जी सर। ये सारा चीज़ खुद से कर रहा है, पेपर को अरेंज कर रहा है उसमें, ये इसका राइटिंग बोर्ड है, इसी में सब कुछ वो लिखता है। ये सर हमारा पेपर सेट हो गया जैसे सर का नाम लिखो ना, सुबोध। सुबोध लिख देना। हाँ। जैसे लिख देता हूँ सर। लक्ष्मण जी मेरा नाम लिखने जा रहे हैं, सुबोध। सर सुबोध लिखा गया, अब जैसे और एक नाम लिख देते हैं, लिखो शुभम। शुभम। शुभम ना, यस, SH। किसमें लिख रहे हो, इंग्लिश में या हिंदी में? अभी तो हिंदी में ही लिखा हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। शुभम। अब लिखते हैं और एक नाम लिख देते हैं, क्या लिख रहे हो? अजीत भैया का नाम लिख देते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, लिख दिया सर। ग्रेट। थोड़ा दिखा। इसको निकाल के देखा जा सकता है। अब देखिए ये हाँ। लोग का नाम लिखा हुआ है यहाँ पे, देखिए सुबोध, शुभम, ये अजीत, स्पेस दे करके यहाँ पे स्पेस दिया हुआ है। ठीक। फिर यहाँ पे स्पेस दिया हुआ है, इस तरह स्पेस यानी दे कि करके ब्रेल लिखा लिपि हुआ को भी बाएं से दाएं पढ़ा जाता है। है। बिल्कुल ब्रेल लिपि को बाएं से दाएं पढ़ा जाता है, इधर से लिखा जाता है, लिखा जाता है उल्टा। इधर से पढ़ा जाता है। ये तो गजब का डिफिकल्ट है भाई। लिख रहा है उल्टा, उसको पढ़ रहा है सीधा, ये तो बहुत डिफिकल्ट है। हम लोग या तो लेफ्ट से लिखते हैं और लेफ्ट से पढ़ते हैं, उर्दू में राइट से लिखाता है और शायद राइट से ही पढ़ते हैं ना, लेकिन यहाँ पे लिख रहा है राइट से, पढ़ रहा है लेफ्ट से। और कुछ देखना हमें तो लगता है कि बाकी नहीं है। और एक चीज़ है ब्रेल में, एक और चीज़ है, हाँ ये एक और चीज़ है, ये जो हमारा जितना मैथ कर मैथमेटिक्स। ये एक घर बना हुआ है। हाँ ये देखिए, ठीक है। अब इसमें कुछ टाइप्स है, ये देखिए
ये देखिए हाँ, देखिए। क्विक टाइप्स। अब मैं और इसका नाम है टेलर फ्रेम। टेलर फ्रेम। हाँ ये अच्छा, इसका क्या नाम था ये वाला? ये लिखने वाला एक स्लेट है अच्छा, बस, यार इसका नाम है टेलर फ्रेम। ठीक है। और जो है इसको जो है पहले सर टाइप को पहले से गिनती लिखा जाता है। देखिए ये आपका बन गया, यहाँ पे 1 बन गया, ये 2 बन गया, इस तरह के घुमा करके लिखना पड़ता है। सारा का अंतर सेम नहीं होगा किसी चीज़ में, आप देखिएगा ध्यान से हम आपको दिखा देंगे। ये 2 अच्छा, बन एक प्रश्न करें गया। कि 1 और 2 इतने सारे लाइंस को छोड़ करके ही 1 और 2 क्यों आया? इधर क्या लिख सकते हैं? इधर मतलब कि ऊपर की तरफ जो लाइन है इसमें क्या लिख सकते हाँ नहीं इतना ये हमने यहाँ पे इसलिए दिखाया क्योंकि अभी तो कोई स्पेशल मैथ नहीं कर रहे हैं, इसलिए कहीं भी 1 2 लिख करके दिखा दिया। बाकी ऊपर में भी लिखा जा सकता है, ऐसा कोई बात नहीं। और यहाँ स्पेस देने का मतलब है ताकि अच्छा से समझ में आए। और ये 3 हो गया आपका, ये देखिए ये आपका 4 हो गया। हैं? प्रश्न दें? हाँ देखिए 25 इंटू 5। 25 गुना 5 ना। 1 मिनट हम लिख रहे हैं, कुछ हमारा 3 कोनिया टाइप हो जाता है, वो अलग अलजेब्रा अलग बनता है उसमें। तो इसमें हमारा आंसर आया 125। वाह, आप देखिए गुना जो बना है आप लोग का 25 into 5, द आंसर इज 125, 125। मैथ्स सॉल्व करके दिखाया अभी। आई थिंक बहुत सारा चीज़ हम लोग देखे जो हम लोग कॉमन जीवन में कभी हम नहीं देख पाते हैं हम लोग के लाइफ में, क्योंकि हम लोग का पढ़ाई लिखाई नेचुरल अलग तरीका से होता है, इन लोग का जो पढ़ाई लिखा है वो नेचुरल अलग तरीका से होता है। और अभी 2 चीज़ और बाकी है, अभी देखेंगे हारमोनियम कैसे बजाता है, कैसे मोबाइल सेट को यूज़ करता है। ठीक है सर मोबाइल हारमोनियम तो है, बांसुरी मेरे पास है। बांसुरी है, बांसुरी हम तो बांसुरी भी जानता है, तो बांसुरी भी सुनेंगे आज हम लोग। कहाँ है? बांसुरी मेरे पास है, हम नीचे रखे हुए लेके आते हैं। ये है सर मुरली, ओके। इसको मुरली बोलेंगे, जिसको आप लोग सीखते हैं, लंबा है ये। हाँ, इसमें जो है ये जब बजाने नहीं जानता है कोई पूरी तरह से, ठीक है। इसको लिया जाता है ताकि वो थोड़ा ठीक से इसमें वो कम से कम फूंक मारने सीख जाए। हाँ हाँ, ये बच्चा वाला है। ठीक है। ये है बांसुरी बड़ा वाला। अच्छा। इसमें जो है इसमें आपको हम्म, प्रैक्टिस करना होता है। जब आप सीख जाते हैं फूंक निकालने तब जाके इसमें पूरा प्रैक्टिस करना होता है। पहले तो आपको फूंक निकालने इसमें सीखना है, इतना आसानी से फूंक नहीं निकलता है। अच्छा। पहले तो फूंक निकालने के लिए 1 सप्ताह प्रैक्टिस करना है, फिर फूंक निकलेगा, फिर 6 होल्स दबा करके इसमें फूंक निकालना है, फिर उसका प्रैक्टिस करके फिर जाके हम तब जाके इसमें सरगम शुरू करते हैं। तो सर इसमें मैंने जो सीखा है इसमें, तो यूट्यूब से मतलब कि सुन के, लेकिन इसमें एक स्टोरी है कि देखिए जब मैं सीख रहा था तो मुझे तो पता नहीं वो लोग होंठ कैसे रखते हैं, अब हमें पता नहीं चल रहा था। तो फिर लीला हुआ कुछ भगवान का, तो मतलब कहेंगे इसको। तो पहले होंठ को पूरा घुसा करके बजाते थे जैसा, जो कि ठीक नहीं था पूरा का। पहले कैसा रखता था और अभी कैसा रखता अब पहले हम पूरा इस है? तरह रखना पड़ता था, अच्छा अच्छा। और अभी जो रखने का ये तरीका है ये इस तरह है। तो बजा के दिखाओ। पहले इस तरह का आवाज़ हमें निकालने का प्रैक्टिस करना पड़ता है। वाओ। इसमें 6 होल्स है सर, इसी में सारा सरगम आता है है ना। और उसी में बजाना है। म्यूज़िक का तो बहुत बड़ा शौक हमारा भी रहा है बचपन से। इवन हम कभी आज भी कभी कभी मन बनता है तो हम गाना गाते हैं, गुनगुनाते हैं बच्चों के बीच में, कभी ज़रूरत पड़ेगा तो सुनाएंगे। खैर लेकिन ये जो चीज़ बांसुरी हो, इंस्ट्रूमेंट में थोड़ा बहुत हम ट्रम्प बोलते हैं उसको, जो
3 ये होता है वो बजाते थे। ट्रिपल, हाँ हाँ, तो वो कभी थोड़ा बहुत बजाते थे और थोड़ा बहुत तबला वगैरह हम बजा लेते थे। मतलब एज सच प्रैक्टिस नहीं था, बट थोड़ा सा उंगली बैठ जाता था और थोड़ा गाना वाना करते थे। बट कभी ऐसा मौका नहीं मिला कि डीप किसी इंस्ट्रूमेंट में काम करें या वोकल पे काम करें, ऐसा ना कभी मौका मिला। बट कभी मिलेगा तो ज़रूर उस पर ध्यान देंगे। लेकिन फ़िलहाल अभी ये बता रहे हैं कि दिल छू लिया, ये जो वंदना था, स्मृति था वो, और काफ़ी सुरीला था, है ना, कहीं रुका नहीं। देखेंगे हारमोनियम और स्मार्टफोन कैसे यूज़ करता है। ये सर स्मार्ट। ये स्मार्टफोन है, जी सर। तो बताओ कि इसको खरीदे कहाँ से ये पिलो होते हैं? ये आप खुद खरीदे हो? जी सर, इसको तो हम खुद ही ऑनलाइन ऑर्डर मतलब करवाए थे, Reason. यहीं से अपने घर से Accessibility ऑनलाइन ऑर्डर volume करवाए set थे। at 93%. कौन सा फ़ोन है ये? ये सर हमारा है पोको C31 फ़ोन है। पोको C31। कैसे ऑपरेट करते हो? लाइक हमें कॉल कैसे किए थे? हमें कॉल किए थे, बताओ कैसे किए थे? जी सर, मैं ऑपरेट इसको एक टॉकबैक के ज़रिए करता हूँ। हमारा एक एक्सेसिबिलिटी हर फ़ोन में ये सेटिंग होता है, ठीक है। एक्सेसिबिलिटी, उसमें जो है एक ब्लाइंड लोगों के लिए टॉकबैक दिया रहता है और उसमें उसके अबाउट में ये लिखा भी रहता है कि ये ब्लाइंड यूज़र के लिए है। इसमें डबल टैप करने पर ये जो है काम करता है ये, इसको ऑन करने के बाद। ठीक तो है। इस- ये कहाँ से पता चला आपको? सर ये पता चला जब हम स्कूल में गए तो अच्छा। हमारे टीचर लोग ये ऑपरेट करते थे, ओके ओके। तो हमने उनसे पूछा कि सर इसको हम कैसे सीख सकते? बोले तुम भी सीख चलाओगे, तुम कंप्यूटर हम तुमको सिखा देंगे, उसके बाद आप इसको चलाओगे। हमारे एक्सेसिबिलिटी को लेकर वो बताया, जानकारी दी कि एक्सेसिबिलिटी में ऐसा ऐसा टॉपिक होता है जो अनाउंस करेगा, आपको उसको समझना है। पहला में अनाउंस करेगा, फिर आपको डबल टैप करने के लिए कहेगा, फिर आप उसको डबल टैप करेंगे तो वो चीज़ आपका खुल जाएगा। तो कह रहे हैं कि सबसे पहले कॉल करके दिखाओ तो मेरे को। 1:38 p.m. Device selected. Reason. ये फ़ोन है हमारा, Message. Phone. ये अनाउंस किया। अब हम इसको जब तक डबल टैप नहीं करेंगे तब तक ये नहीं खुलेगा। हम यहाँ पे डबल टैप करेंगे, खुल गया। Search contacts. अगर मान लीजिए आपका कॉल करना है तो आपका नंबर यहीं पे मेरे ऊपर में ही होगा। हाँ। Search contact today. Ajit Bhaiya. आपका NGO करके हम लिखे हुए हैं। Quick contact. Call NGO. अब यहाँ पे हम डबल टैप कर देंगे तो आपका कॉल हो जाएगा, ये आपका कॉल जाने लगा। अगर आपको काटना है तो दिखा दो, ये देखो। रुक जा, करना नहीं। Quick contact व्हाट्सअप, for Ajit मेरे को Bhaiya. कोई चीज़ व्हाट्सअप में कैसे मैसेज करोगे? System messages. 109. Geo. पहले हम नेट ऑन कर लेते हैं। Mat 1 2 set. Quick mobile data on. Phone ये signal. ऑन है। System launcher. सर डिस्प्ले में आपको सब कुछ दिख रहा है ना? हाँ हाँ हाँ, जो ठीक है। तुम कर रहे हो दिख रहा है। 100. WhatsApp. WhatsApp. NGO. ये आपका चैट में चले गए। हाँ। Message. Message. Attack. Message. यहाँ पे हम आ गए। Showing English. Capital H window 4. Send. I. अब यहाँ पे हम Sunday. HTTPS : attach. Out of list. Send. यहाँ पे Voice चलिए message. व्हाट्सअप। Button. Double tap. to क्या open लिखे? the record. क्या लिखे? Slide हाई लिख दिए। ये देखो आप लोग, ये मुझे व्हाट्सएप में हाई किया है। देखिए हमने लिंक भेजा था पहले और अभी देखो हाई। यस, अब देखो ये कैसे हमें हाई किया हुआ है। वाओ, सच में। यूट्यूब कैसे खोलते हो? जी सर, मैं यूट्यूब आपको दिखाता हूँ। Keyboard hidden. WhatsApp. System launcher. 101. Message. Phone. Play. 100 from YouTube. यूट्यूब में कोई नोटिफिकेशन आया है, देखिए YouTube. Video. ये वीडियो चला के इन लोग रखा था, YouTube. इसको बैक कर दिए। Cast. Notifications. 2. यहाँ पे 2 नोटिफिकेशन आया है, बता रहा है। Notification. Search. यहाँ पे सर्च है। Search editing. Search YouTube. Voice search. अगर Search. Editing. Voice search. टॉक विद सुबोध, YouTube. Voice the channel talk with. Video player. Double tap to show controls. Out of list. ये ऐड आ रहा है, इसको हम स्किप कर देंगे अभी। You can sponsor. Skip back. हेलो गाइस। ये आपका चैनल है। ये कौन कॉल कर दिया? Phone. किसका कौन है? Call from. Sachal Singh. ये एक सुजल सिंह है, मेरा दोस्त है। 9197. Message. इसको मैसेज कर देते हैं। I'll call. Phone. मैसेज कर ये दीजिए। मैसेज कर दिया कट करके। हम लोग बोलते हैं ना बिजी, कॉल यू लेटर, टॉक यू लेटर, तो वो वही चल Video रहा है। player. Double सही tap to समय में show फोन भी आया। controls. हाँ हाँ, तो Video सही टाइम पे player. एक फ़ोन आ गया। कैसे कट करके उसको बोलना है कि आई
टॉक टू यू लेटर वो दिख रहा था। Landscape. Menu. ये देखो Exit full screen. Exit full screen. दुकान लगा रहे सटिया में। Video player. Double tap to show controls. हटिया है ये और काफी कुछ यहाँ तो चचा से जानेंगे फोन को ऑपरेट कर लेता है हर एक चीज़, चाहे व्हाट्सअप हो, यूट्यूब हो, किसी को कॉल करना हो, मैसेज एंड ऑल, आप सब देख रहे हो। एक एक चीज़ डेमो दिखा रहा है लक्ष्मण हम लोग को। नो वर्ड, एक भी शब्द नहीं है बोलने के लिए। ठीक है, इसको बंद कर दो, बंद करके दिखाओ तो। Play video. ब्लॉग ऐसा Exit full screen. फोन को पूरा बंद कैसे करोगे? No ये previous सर हम heading. दिखा रहे हैं, इसको बंद करिए। Minimize. For off. Cast. Hide. Play. Fat. Next bit. 0. Exit full. Portrait. अच्छा फेसबुक में बनाए हो ना आईडी? Bag. फेसबुक आईडी बनाए हो? First hit. बनाए। Bag. फेसबुक आईडी बना लिया? हाँ, फेसबुक आईडी बनाया है Bag. सर। System ये launcher. फ़ोन बंद हो गया YouTube. पूरी तरह से, होम स्क्रीन में हम आ गए। यस, यू आर इन होम स्क्रीन। Play Store. अभी हम लोग चल रहे हैं भैया के यहाँ पे, जहाँ पे हारमोनियम रखा हुआ है और लक्ष्मण अभी हारमोनियम बजा के दिखाएगा और वो भी हम लोग को लीड करेगा। मतलब आगे आगे वही चलेगा, पीछे पीछे हम लोग चलेंगे। चले? फास्ट कितना चलता है ना? काफी स्पीड लेकिन चलता है भाई। प्रॉपर अंदाज है इसको कहाँ होना है। ये क्या है? ये दुकान है। बंद है। तो अभी हम लोग चल रहे हैं, ये लक्ष्मण का गांव है, यहीं पे लक्ष्मण रहता है। और गेट क्लोज है, यही है ये गांव। दिखा दे उधर से चलेंगे लक्ष्मण, देखे हो? चलो फिर आगे आप। दाम के डर मोहे लागे, दामिनी दाम के डर मोहे लागे, दल श्याम दामिनी दाम के नी सा रे गा रे सा नी ध प प प ध म म ग रे रे ग रे दामिनी दाम के लिख भेजो सखी उस नंदन को, लिख भेजो सखी उस नंदन को, खोल किताब तू देख व्यथा सखी दामिनी दाम के डर मोहे लागे, दल श्याम दामिनी दाम के। हम लोग अभी यहाँ पे आए हुए हैं, सारा वीडियो कवर हो गया है और तो लक्ष्मण की तरफ से हम लोग को नाश्ता वास्ता भी मिला हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद लक्ष्मण। नहीं बिल्कुल, हम लोग का साथ हमेशा रहेगा, हमेशा रहेगा। लोग आशीर्वाद तो शर्मने की वो हमेशा रहेगा। बस जिस तरह से तुम मोटिवेटेड हो इसी तरह मोटिवेटेड रहना। तुमसे बहुत लोग इंस्पायर होंगे इस वीडियो के माध्यम से और यकीन करो बहुत अच्छा स्किल है तुम्हारे अंदर, हौसला भी है और
इंसान तो तुम नेक हो ही। मैं वैसे कोशिश करूँगा बहुत अच्छा इसमें करने की। एकदम स्किल का कमी नहीं होना चाहिए। जाने का मन नहीं कर रहा से छोड़ के इनको मतलब इनका हो गया ना अटैचमेंट आकर्षण मतलब हाँ आकर्षण हो गया है हर चीज सबके पास आकर्षण नहीं होता हाँ है। बिल्कुल, ये पॉजिटिविटी जो ऑरा तुम्हारा है वो सच में बहुत अट्रैक्टिव है। और ड्यूटी तो ड्यूटी है हम लोग का, जी सर। और भी कहानी और भी स्टोरी हम लोग को कवर करना है। कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन समय फिर मिलेंगे हम लोग, बिल्कुल है ना, किसी दिन बढ़िया से लंच पे मिलेंगे, खाने पर मिलेंगे हम लोग। हम लेके आते हैं। तो लेकर आए। कुर्सी में रखा हुआ है, जाओ सुबह। तो लक्ष्मण मेरा हेलमेट छूट गया था इसके घर पे रूम पे, तो ये खुद बोला कि सर हम जाएंगे लाने के लिए, और ये हेलमेट को लेकर आया खुद। थैंक यू लक्ष्मण इसके लिए। हेलमेट इज अ सेफ्टी। हेलमेट आप लोग जरूर पहने बाइक ड्राइव करते वक्त। मैं हेलमेट लेके ही चलता हूँ, पहन के चलता हूँ। तो लक्ष्मण मिलके बहुत कुछ सीखे, बहुत कुछ जाने। जी सर, हमने बहुत कुछ मतलब मिलके बहुत हाँ, फिर हम लोग और भी चीज़ों पे काम कर रहे हैं।